ये दुनिया का सबसे खतरनाक और पावरफुल पॉइंट। इस 30 मील की छोटी सी जगह को कंट्रोल करना यानी इसका मतलब है पूरी दुनिया पर राज करना, और इसे ब्लॉक करने का मतलब है पूरी दुनिया को तबाह कर देना। इस पॉइंट को कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। स्ट्रेट असल में समुंदर के ऐसे पतले हिस्से होते हैं जो दो बड़े समुंदर को जोड़ने का काम करते हैं। अब ऐसी क्या खुसूसियात है 30 मील की इस छोटी सी जगह में जो इसे इतना पावरफुल और इम्पोर्टेंट बनाता है। हमारी जमीन के 70% हिस्से पर समंदर है और इन्हीं समंदरों के जरिए से दुनिया की 80% ट्रेड होती है। किसी भी वक्त 50,000 से ज्यादा जहाज इन समुंदरों को क्रॉस कर रहे होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से इन समंदरों से गुजरना कोई आसान काम नहीं। कुदरती जोग्राफिया की वजह से इन समंदरों में एसिड स्ट्रेट या चोक पॉइंट बने हुए हैं, जो किसी भी वजह से ब्लॉक हो जाए तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिलकर रह जाएगी। यही हुआ था मार्च 2021 में, जब एक कार्गो शिप सुएज कनाल में 6 दिनों के लिए फंस गई थी और पूरी दुनिया को $10 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा था। इसके अलावा भी दुनिया में बहुत से ऐसे चोक पॉइंट है, जैसे कि पनामा कैनाल जो पैसिफिक और अटलांटिक ओशियन के दरमियान ट्रेड को कंट्रोल करती है, केप ऑफ गुड होप जो पूरे अफ्रीका कंटेंट की ट्रेड को कंट्रोल करता है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो मेडिटेरियन और अटलांटिक सी के दरमियान ट्रेड कंट्रोल करता है, डेनिस स्ट्रेट बाल्टिक और नॉर्थ सी के ट्रेड को कंट्रोल करता है, टर्किश स्ट्रेट मेडिटेरेनियन और ब्लैक सी के दरमियान ट्रेड को कंट्रोल करता है, और आखिर में अब स्ट्रेट ऑफ मल्लाका जो पैसिफिक और इंडियन ओशियन की ट्रेड को कंट्रोल करता है। लेकिन इनमें से कोई भी पॉइंट इतना डेंजरस और इम्पोर्टेंट नहीं जितना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस है। इसकी वजह यह है कि ये पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ पर्शियन ओमान को कंट्रोल करने का यह एक वाहिद रास्ता है, और यहीं से पूरे दुनिया में समुद्री जहाज निकल के यहाँ से जाते हैं। अब पर्शियन गल्फ बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है क्योंकि 8 कंट्रीज अपनी कोस्ट लाइन इसके साथ शेयर करते हैं, जिसमें से ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन तथा यूएई और ओमान शामिल है। इनके लिए बाकी दुनिया से कंटेन करने का वाहिद रास्ता ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस है। अब अगर आप मिडिल ईस्ट के बारे में थोड़ा भी जानते हैं तो आपको पता ही होगा कि मिडिल ईस्ट की पहचान उनका तेल है। यह तेल आज भी हमारी दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स है। पूरी दुनिया की 33% एनर्जी कंजक्शन तेल से ही होती है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के जरिए हो जैसे कि गाड़ी, ट्रेन, जहाज या बिजली बनाने वाले पावर प्लांट्स। इन तमाम सेक्टर्स में 70% ऑयल इस्तेमाल होता है। अब ऑयल का मसला यह है कि यह दुनिया में बहुत कम जगहों पर पाया जाता है। इस सर्कल में मौजूद तमाम 8 कंट्रीज के पास कुल मिलाकर दुनिया के 50% ऑयल रिजर्व्स हैं। मतलब पूरी दुनिया का आधा तेल इन 8 कंट्रीज के पास है। और बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि दुनिया के 40% नेचुरल गैस रिजर्व भी इसी सर्कल में मौजूद देशों के पास है। अब नेचुरल गैस, तेल और कोयले के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स है। ब्रिटिश पेट्रोलियम के मुताबिक ईरान के पास दुनिया में सबसे ज्यादा गैस रिजर्व्स मौजूद है। तो हम कह सकते हैं कि पूरे पर्शियन गल्फ में तेल और नेचुरल गैस के इतने ज्यादा जहाज है कि हमारे शायद पूरे प्लेनेट पे कहीं नहीं। और यही नहीं, इसीलिए पूरी दुनिया के 15% एनर्जी सप्लाई इसी से पर्शियन गल्फ में मौजूद कंट्रीज से आती है। और फिलहाल इस सप्लाई लाइन का पूरी दुनिया के पास कोई और अल्टरनेटिव भी नहीं। लेकिन इस 30 मील के एरिया से गुजर कर जाना इतना भी आसान नहीं। सबसे पहले यहाँ पे 8 ऐसे आइलैंड्स हैं जिन्हें हर समुद्री जहाज को अवॉइड करना पड़ता है, और ये 8 में से 7 आइलैंड्स ईरान के कंट्रोल में हैं। इन 3 आइलैंड्स को यूएई कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन 1970 में ईरानियन मिलिट्री ने इन पर भी अपना कब्जा कर लिया। तो सारे एरिया पे तकरीबन ईरान का ही कंट्रोल है। दूसरा, ये जो रेड हाइलाइटेड एरियाज आप देख रहे हैं, यहाँ पर समुंदर बहुत गहरा है और ऑयल टैंकर के लिए यहाँ से गुजरना तकरीबन नामुमकिन है।
इतनी मुश्किलात के बाद पर्शियन गल्फ से निकलने वाला मेजॉरिटी तेल ईस्ट एशिया की तरफ जाता है, जिसमें से 76% तो सिर्फ इन 5 कंट्रीज के पास जाता है। सबसे पहले आता है चाइना। चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और दुनिया में सबसे ज्यादा इंपोर्ट करने वाला मुल्क है। चाइना की टोटल पेट्रोलियम इंपोर्ट का तकरीबन 45% इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरकर आता है। जापान दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जिसे अपनी 100% एनर्जी इंपोर्ट करनी पड़ती है और इस 100% एनर्जी इंपोर्टेड सप्लाई में से तकरीबन 80% इसी 30 मील के चोक पॉइंट से गुजरकर आती है। इंडिया वर्ल्ड 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी भी अपना 70% ऑयल और 50% गैस इन्हीं पर्शियन गल्फ कंट्रीज से इंपोर्ट करता है और वो भी इसी रास्ते से। इसी तरह साउथ कोरिया, जो कि दुनिया की 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, अपना 70% तेल इन्हीं पर्शियन गल्फ कंट्रीज से टैंकर्स के थ्रू इंपोर्ट करता है, जो उसी 30 मील के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरकर आते हैं। तो अगर ये 30 मील की छोटी सी जगह किसी वजह से लंबे अरसे के लिए ब्लॉक हो जाए तो दुनिया की दूसरी, तीसरी, छठी और 10वीं इकोनॉमी बिल्कुल कोलैप्स कर जाएगी और इसी तरह पर्शियन गल्फ में मौजूद इन 8 कंट्रीज का सोर्स ऑफ रेवेन्यूज भी खत्म हो जाएगा और एज ए रिजल्ट पूरी दुनिया में बहुत ही जबरदस्त इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएगा। इसी वजह से यह जगह दुनिया का सबसे खतरनाक और इम्पोर्टेंट चोक पॉइंट है। इसीलिए दुनिया की सबसे सुपर पावर्स कंट्रीज की इस पर कड़ी नजर होती है। अमेरिका ने इसीलिए ही यूएई, ओमान, इराक, सऊदी अरब और बहरीन में दर्जनों मिलिट्री बेस बनाई हुई है ताकि वो ईरान पर नजर रख सके और ऑयल की स्मूथ सप्लाई को यकीनी बना सके। दूसरी तरफ ईरान पहले ही किसी भी जंग की सूरत में कई दफा ये स्ट्रेट ब्लॉक करने की धमकी दे चुका है और अगर ऐसा हो गया तो न सिर्फ ग्लोबल इकोनॉमी हिलकर रह जाएगी बल्कि एंड मुमकिन है कि वर्ल्ड वॉर 3 की भी शुरुआत हो जाए।